अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकी और ये है गोशाए आफ़ियत। गोशाए आफ़ियत में आज आपसे बात करनी है क्योंकि वक्त है ईद उल अज़हा का और आप सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कल की तारीख़ में आप अपनी सुन्नत इब्राहीमी से सुबकदोश हो चुके होंगे। लेकिन हमने जो आज बात करनी है वो बात करनी है भालू मिट्टी के हवाले से। जी, भालू मिट्टी जो आप अपने जानवर का बेड बनाने के लिए, अपने मवेशी का बेड बनाने के लिए परचेज़ कर रहे हैं, कुर्बानी के बाद उसका क्या करना है? क्या आपने वो मिट्टी उठाकर कहीं साइड में सड़कों पर फेंक देनी है, कचरा कुंडी में डाल देनी है, या उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं? उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में किस तरह ला सकते हैं कि अगर आप जब कुर्बानी कर चुके हों तो उसके बाद उस मिट्टी को जमा कीजिए, उसके साथ क्योंकि वो खाद भी शामिल है, गोबर भी शामिल है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और किसी अपने करीबी ग्राउंड में, ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर हरियाली नहीं है, तो उस हरियाली जहाँ पर नहीं है उस ग्राउंड में आप ले जाकर इसको फैला सकते हैं। क्योंकि बारिश होने वाली है ईद के बाद, क्योंकि बारिश की इम्कानात हैं, बारिश के इम्कानात हैं, तो बारिश जब हो जाएगी और उस मिट्टी पर, उस खाद मिली मिट्टी पर जब बारिश बरस चुकेगी तो वो मिट्टी और भी ज़रख़ेज़ हो जाएगी। और उसके साथ साथ उसी मिट्टी को आप किसी ग्राउंड में साइडों में जो दरख्त लगे हुए हैं उसके साथ भी डाल सकते हैं, तो वहाँ भी वो मिट्टी इस्तेमाल हो सकती है। और उसके साथ साथ उस मिट्टी को आप अगर प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने घर में भी, अपनी छत पर भी कहीं रख सकते हैं, तो वो आपके गमलों के लिए, आपके घर में लगे हुए पौधों के लिए बहुत ज़रख़ेज़ हो सकती है और आपके पौधे अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सकते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट हमें तुम ये बताओ कि इस कुर्बानी के बाद जो लोगों ने अभी ये अपना मवेशी का जो बेड बनाया है भालू मिट्टी से, उस मिट्टी को कुर्बानी के बाद सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं? मतलब वो ज़ाया ना हो, वो मिट्टी बारिश, क्योंकि अब ईद के बाद बारिश की पेशन गोई हो चुकी हुई है कि ईद के बाद बारिशें होने वाली हैं, तो वो अगर मिट्टी वहीं पर रहती है तो उससे सीवरेज की लाइनें चौक हो सकती हैं, सीवरेज की लाइनें बंद हो सकती हैं। तो लोगों को आप ये बताओ कि कुर्बानी के बाद वो इस मिट्टी को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वक्त मेरे साथ जो है ना भालू मिट्टी के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनकी नर्सरी है तो ये तो भालू मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें बता सकते हैं, अली हमें बता सकते हैं कि भालू मिट्टी एक्चुअल कराची में अच्छी क्वालिटी की भालू मिट्टी कहाँ से आती है और इसका डंपर कितने का है, इसका ट्रक कितने का है, इसकी सुजुकी कितने तक की मिलती है, और इसका जो कट्टा होता है 20 किलो 25 किलो का, वो कितने तक का मिलता है, और आपने अपने मवेशी के लिए कितनी मिट्टी परचेज़ की है, कितनी भालू मिट्टी परचेज़ की है, और अब कुर्बानी के बाद आप उस भालू मिट्टी का क्या करने वाले हैं। पहले अली से पता करते हैं कि ये ट्रक कितने का आता है। अली बताएं हमें। इसमें मिट्टी के ऊपर भी होता है और डंपर के ऊपर भी होता है। आप इसमें दो किस्म की मिट्टी होती है। एक अगर आप अच्छी वाली लेते हो, वो साकरान वाली, वो आपसे 15,000 से लेकर 20-25,000 30,000 तक का डंपर मिलता है। छोटे और बड़े का फ़र्क होता है साइज़ के ऊपर। और अगर आप दूसरी लेती हो तो वो फिर मिक्स वाली होते हैं, पत्थर होते हैं उसमें, और मिट्टी भी सही नहीं होती, तो वो आप 12,000 का भी मिल जाता है आपको डंपर, और 15,000 का भी मिल जाता है। मगर ये कि उसमें इस और इसमें बहुत फ़र्क होता है। जो सागरान वाली होती है उसमें वो ऐसा होता है कि आप यूँ आटा समझ लें, और बाकी अगर आप यहाँ हम देते हैं तो बोरी देते हैं हम, छोटी वाली 25 किलो की जो होती है वो 150 रुपये की होती है। बाकी आप अगर बोरी के साइज़ के ऊपर भी आप बड़ी बोरी लाते हो फिर 300-350 के हिसाब से देते हैं। आज सुजुकी की बात की जाए तो सुजुकी हम 2,000 से लेकर 2,500-3,000 तक सुजुकी जाती है। फिर साकी भाई ने बताया कि कुर्बानी के बाद आप मिट्टी को क्या कर सकते हैं, तो आप मिट्टी ऐसे कर ले, जिस तरह मिट्टी होती है उसमें गोबर वगैरह डलती है, तो आप जो है ना 2.5 से 3 महीने आप उसको रोक ले, थोड़ा ठंडी करें। उसके बाद आप सबसे पहले आपके घर में अगर पौधे हैं तो आप पौधों में डाल लें, या गार्डन है या किसी किस्म का घास वगैरह है तो आप उसमें डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसी जगह पे वो कर सकते हो, आप फेंके ना, आप फेंकने के बजाय आप किसी ग्राउंड वगैरह में या कोई ऐसी जगह हो जहाँ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ डाल सकते हैं आप। अच्छा, उसके अलावा भी एक और सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि शहर भर में ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो शजरकारी के हवाले से काम कर रही हैं, और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल भी हैं जो इस शहर को गोशाए आफ़ियत बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।
تو یہ مٹی آپ ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں, ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ اس مٹی کو بہت اچھے طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں. گوشہ عافیت کو یاد رکھیے, اس چینل کا نام خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. جہاں رہیے عافیت سے رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ساقی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.